आज की कड़ी ने साबित कर दिया कि आद्या है अनुपमा की ही बेटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी में एक तरफ अनुपमा ने मोर्चा संभाला हुआ था डिम्पी को लेके, एक तरफ आद्या ने बच्चों को लेके मोर्चा संभाला हुआ था। दोनों माँ बेटी पूरा ज्ञान पेल रही थी। पेल रही, अगर किसी को नहीं समझ में आई, ये बड़ा स्लैंग वर्ड है, बट पेल रही मतलब ज्ञान बता रही थी, ज्ञान बता रही थी, बोल रही थी या जैसे भी। तो ये देख के मुझे हंसी आ गई कि ये दोनों एक जैसा ही सोचती हैं, तो फिर फर्क कहां पे है। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा डिम्पी को समझा रही है, बता रही है डिम्पी को कि अपने लिए जी, तेरा फैसला है, तेरा जीवन है, तेरा ये है, तेरा वो है, अपने लिए फैसला लेने में कोई हर्ज नहीं है। हक है तुम्हारा अपने लिए फैसला लेने का, अपने लिए जीने का तेरा हक है, तेरा जीवन है। बार बार अनुपमा ये बात कहती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे मैं ये सोचती हूं कि क्या ये बातें अनुपमा खुद पे लागू करती है। अनुपमा का अपना जीवन है, अपना जीवन था। क्या अनुपमा ने दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं किया? अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले उसने दूसरों के आंसुओं पे नहीं लिए? तो ये डिम्पी के लिए ज्ञान ही था, अनुपमा की तरफ से कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। तो डिम्पी ने तो कहा कि मैं तो सोच चुकी हूं मम्मी, और एक तरफ अनुपमा का ये ज्ञान बिना इंप्लीमेंटेशन के, दूसरी तरफ आद्या का। आद्या बच्चों को समझा रही है कि झगड़ा होता है, बड़ों में ऐसा होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा खत्म भी हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, आप लोग परेशान मत होइए। तो क्या अनुपमा के साथ जो आद्या का झगड़ा है वो अभी तक खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? जो आद्या की वर्डिंग आज हम सुनते हैं, तो आद्या भी बच्चों के सामने ज्ञान ही पेल रही है, लेटर लिख रही है, उनसे लिखवा रही है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आद्या खुद पे क्यों नहीं कर रही? ये सिर्फ दूसरों के लिए ही क्यों है? तो इस मामले में मुझे दोनों मां बेटी एक जैसी ही लगी कि जैसे मां डिम्पी को समझा रही है, आद्या बच्चों को समझा रही है, मगर अपने ऊपर वो बातें लागू नहीं कर रही हैं। अगर झगड़े खत्म हो जाते तो आद्या आज तक क्यों नफरत पाल के बैठी है? और अगर अपने लिए फैसला लेना है तो अनुपमा ने अपने लिए फैसला क्यों नहीं लिया? क्यों श्रुति के आंसुओं की तरफ बढ़ रही है? क्यों इतने बड़े क्राइम के बाद भी श्रुति के लिए उसके मन में यह है कि अनुज श्रुति के हो जाने चाहिए, आद्या की जिंदगी संवर जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आता जरूर है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.